हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं पाइथन का, जो कि है इंटीजर्स एंड फ्लोट, यानी नंबर्स को पाइथन में कैसे हैंडल करते हैं। अगर आप पाइथन सीखना शुरू कर रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मस्ट वॉच है। चलो स्टार्ट करते हैं। पाइथन में नंबर्स दो टाइप के होते हैं, इंटीजर या फ्लोट। जितने भी होल नंबर होंगे वो आपके इंटीजर कैटेगरी में आएंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5। और जितने भी डेसिमल नंबर होंगे, जैसे कि 3.14 2.5 1.5, वो सारे आपके फ्लोट कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर आप इसका टाइप जानना चाहते हो तो पाइथन में एक डिफॉल्ट फंक्शन है टाइप, उसमें आप वेरिएबल पास करो, आपको उस वेरिएबल का टाइप पता चल जाएगा किस टाइप का वेरिएबल है। अब आपको तो देखने में पता चल रहा है इंटीजर है, लेकिन हम ये फंक्शन यूज करके प्रिंट करा के देखते हैं कि हमारे को आउटपुट क्या मिलता है। तो आपको आउटपुट मिलेगा इंट और फ्लोट का। ठीक है। अब हम देखते हैं बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन, जो कि हम नंबर्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं पाइथन में। तो मैं ऊपर वाले पार्ट को कमेंट करता हूँ, दो नंबर ले लेता हूँ। एक लेता हूँ num_1 इक्वल टू 3 ले लेता हूँ, और एक num_2 इक्वल टू 2 ले लेता हूँ। चलो, अब इस पे हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब मेरे को आउटपुट, एक वेरिएबल लेता हूँ आउटपुट, और सारे ऑपरेशन उसमें अप्लाई करके देखता हूँ। पहला ऑपरेशन एडिशन, num1 प्लस num2, और मैं आउटपुट प्रिंट कराता हूँ। आउटपुट, अब मैंने रन किया तो मुझे एडिशन हो जाएगा, 3 + 2 5। अब मैं सब्सट्रैक्शन करना चाहता हूँ, तो नेगेटिव साइन, तो 1 आ गया, 3 - 2 1। मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूँ, स्टार साइन से होगा, 3 × 2 = 6, तो देखो 6 आ गया। डिवीजन करना चाह रहा हूँ तो बैकस्लैश लगा दूंगा, रन करूंगा, 1.5। इसके अलावा और भी ऑपरेटर्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो, यानी कि जैसे कि आपको इसमें इसी में ही आपको डेसिमल ड्रॉप करना है, तो आप डबल स्लैश यूज़ कर सकते हो। तो आप देखोगे तो आपका जो डेसिमल पार्ट था वो रिमूव हो गया, अब आपको 1 आ रहा है आउटपुट डिवीजन का। अगर आपको पावर चाहिए तो आप एक्सपोनेंट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। पाइथन में एक्सपोनेंट ऑपरेटर होता है डबल स्टार। अगर आप डबल स्टार लिखोगे तो यानी कि ये हुआ 3 to the power 2, यानी कि 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 9। डबल स्टार का मतलब हुआ, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, डबल स्टार हमारा हुआ पावर, यानी कि 3 to the power 2, इस तरीके से। तो ये आपको 9 आउटपुट देगा। अगर आप रिमाइंडर चाहते हो तो एक मॉडुलस ऑपरेटर होता है, यानी कि परसेंटेज साइन, इनके बीच में लगा दो, ये आपको रिमाइंडर आउटपुट देगा। आपका आउटपुट आया 3/2 करके देखो, आपका रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है। इनका यूज़ केस क्या है? इनका यूज़ केस जैसे कि आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि आपको बताना है कोई नंबर इवन है या ऑड है। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे पूछेंगे तो नहीं, बट ऐसा मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। आपसे पूछा जाए कोई नंबर को बताना है आपको इवन है या ऑड ऑड है, तो आप क्या कर सकते हो? इवन नंबर क्या होते हैं? 2 4 6 8, ये सारे इवन नंबर है जो कि 2 से डिवाइड होने के बाद आपको रिमाइंडर 0 देते हैं, करेक्ट? तो हम एक ये चेक लगा सकते हैं, हमें को पता है रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर से निकालते हैं। और जो ऑड नंबर होते हैं वो क्या हुए, 1 3 5 7, ये अगर 2 से डिवाइड करे जाएं तो इसका रिमाइंडर 0 नहीं आता, 7 9। ठीक है। तो मैं एक छोटा सा फंक्शन आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये, इसमें मैंने एक वेरिएबल लिया, उसको वैल्यू दी 10, और मैं चेक कर रहा हूँ ये इवन है या ऑड है। अगर मेरा इस नंबर को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, अगर ये इसका रिमाइंडर 0 आ जा रहा है तो मुझे वो इवन प्रिंट करा देगा, अगर नहीं आता है तो मुझे ऑड प्रिंट करा देगा। मैं ऊपर वाला पार्ट पहले कमेंट कर देता हूँ। अब 10 तो हमें ऑलरेडी पता है, ये एक इवन नंबर है। मैं रन करूँगा तो मुझे इवन आ जाएगा। अगर मैं इस नंबर को 3 कर दूँ तो चलाऊँ, 3/2, हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, 0 नहीं आएगा, तो ये ऑड हुआ, एल्स वाला पार्ट चल जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन सेम होते हैं पाइथन में जैसे कि हम मैथ्स में फॉलो करते हैं। मैथ्स में हम क्या फॉलो करते हैं? ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, बॉड मास आपने कभी सुना होगा, बॉड मास, यानी कि ब्रैकेट ऑर्डर, यानी कि रूट और एक्सपोनेंट, देन डिवीजन,
मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर मैं नीचे वाले से पूछूं, नीचे वाले का पूछूं कि आंसर क्या आएगा, तो बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले क्या होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, 3 टू ज़ा 6, 6 प्लस 1 क्या आया, 6 प्लस 1 7। ठीक है, ऐसे ही इस केस में मैं पूछूं तो क्या होगा, इस केस में आपको क्या लगता है 7 आउटपुट आएगा? नहीं, इस केस में आपका 9 आउटपुट आएगा। क्यों? यहाँ पे आपका फॉलो होगा बॉड मास, पहले आता है ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या है 2 और 1 है, 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 3 9, आंसर क्या आया 9। ऊपर वाला पार्ट एक मिनट कमेंट कर देता हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो आंसर है 9। तो ये बिल्कुल मैथ्स की तरह ही फॉलो कर रहा है ऑपरेटर्स को। अब हम देखते हैं वेरिएबल को इंक्रीमेंट करने का तरीका। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास एक वेरिएबल है जैसे कि num इक्वल टू 1 है, ठीक है, और अब मैं इसको इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ। तो एक तरीका है, आप लिख सकते हो num इक्वल टू num प्लस 1, ये एक तरीका है। तो आप प्रिंट करोगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा, प्रिंट करो अब num तो आपको आउटपुट मिलेगा 2। इनिशियली उसकी वैल्यू 1 थी, हमने इंक्रीमेंट कराई प्लस 1 से और आउटपुट मिल गया 2। पाइथन में एक शॉर्टकट है, आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या लिख सकते हो, प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, अगर आप अब रन करोगे तब भी आपको आउटपुट 2 मिल रहा है। आपको बार बार नम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप प्लस इक्वल टू 1 लिख दो। और अगर आप इसको 2 से प्लस कराना चाह रहे हो तो प्लस इक्वल टू 2 कर दो, तो आपको आंसर देगा 3। देखो 3, ये 1 से 2 प्लस कर देगा। यही शॉर्टकट आप मल्टीप्लिकेशन में भी लगा सकते हो। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं 1 को, तो आप क्या कर सकते थे, मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, यानी कि 2 1 ज़ा 2। रन कर देता हूँ, देखो 2। अगर यहाँ मैं कह दूँ नम को 3 कर देता हूँ, थोड़ा और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। देखो आंसर आया 6। तो पाइथन में कुछ बिल्ट इन फंक्शन भी होते हैं, जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो मैं बताता हूँ, जो आप नंबर्स के साथ यूज़ कर सकते हो, कभी आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो है एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने वाला फंक्शन। जैसे कि आपको कोई नेगेटिव नंबर दिया है, फॉर एग्जांपल आपको नंबर दिया है -3, आपको उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। तो पाइथन में सिर्फ आपको लिखना है, बिल्ट इन फंक्शन है प्रिंट abs, और यहाँ पे आप अपना वेरिएबल पास कर दो। अब इसको रन करोगे तो आपको इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि बिना नेगेटिव के जो आपकी वैल्यू है वो दिखा देगा। और एक फंक्शन होता है राउंडिंग का, कि आपको कोई डेसिमल नंबर दे रखा है जैसे कि 3.75, ठीक है, आप इसको राउंड ऑफ करना चाहते हो, तो आपको सिर्फ लिखना है प्रिंट राउंड, आउटपुट प्रिंट कराऊंगा और नम पास कर दूंगा। अब इसका आंसर आएगा 4। ठीक है, और अगर मैं चाहता हूँ ये मुझे एक डेसिमल तक आउटपुट दे, मतलब मुझे ये एक डेसिमल तक आउटपुट दे, 3 मतलब 3 डॉट के बाद एक नंबर और होना चाहिए, तो मैं उसको पास कर सकता हूँ मुझे आ, कितने नंबर्स चाहिए डेसिमल के बाद, मुझे एक नंबर और चाहिए, तो इसको राउंड ऑफ करेगा वो। अब आउटपुट देखोगे आपका आंसर आएगा 3.8। ठीक है, अगर यहाँ पे 3.74 होता और आपने 1 भेजा होता तो आपका आउटपुट क्या आता, ये राउंड ऑफ का आपको आउटपुट देगा 3.7। अगर आप इसको रिमूव कर दोगे तो ये आपको अब क्या देगा, आउटपुट 4। ये ओवरऑल नंबर को राउंड ऑफ करता है। अगर आप चाहते हो आपको 2 डिजिट्स तक चाहिए या 1 डिजिट तक चाहिए, तो आपको यहाँ पे उसके डिजिट मेंशन करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आप 2 डिजिट चाहते हो और आपके पास और भी चीज़ें होती, तो ये आपको अब देगा हमारे को। अब आप खुद सोच के देखो क्या देना चाहिए, राउंड ऑफ का आंसर 3.75, देखो 3.75, सिंपल है। अब नंबर्स कंपेयर कैसे करते हैं पाइथन में, तो उसके लिए भी ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एक num1 लिया है और एक num2 लिया है। num1 में मैंने 3 स्टोर कराया है, num2 में मैंने 2 स्टोर कराया है। अब मैं चेक करना चाहता हूँ ये दोनों इक्वल हैं या नहीं।
ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ मुझे डबल इक्वल टू का साइन लिखना है इन नंबर के बीच में। और अगर अगर मैं इसका आउटपुट करूँगा तो मेरे पास आ रहा है फॉल्स। ऊपर वाला पार्ट मैं जल्दी से कमेंट आउट कर देता हूँ। अब दोबारा रन करता हूँ, आप देखो आपके पास आया फॉल्स। अगर मैं इसको 3 कर देता हूँ तो देखो आपका आउटपुट आया ट्रू। तो ये कंपैरिजन के लिए काम आता है, ठीक है। इसके अलावा एक होता है नॉट इक्वल टू। नॉट के लिए आप क्या यूज़ करते हो? एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये आप ऐसा एक साइन लिखोगे और इक्वल टू लिखोगे। अब तो दोनों इक्वल हैं, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? फॉल्स। फॉल्स आया। अगर इसको आप 2 कर दोगे तो नम 1 नॉट इक्वल टू 2, यानी कि अब ये कंडीशन ट्रू हो जानी चाहिए। तो आंसर आया ट्रू। इसके अलावा ग्रेटर देन, क्या नंबर 1 नम 2 से ग्रेटर है? हाँ, 3 तो 2 से ग्रेटर है, तो आंसर आना चाहिए ट्रू। ट्रू आ गया। ऐसे ही लेस देन, क्या नम 1 नम 2 से लेस है? नहीं, इसका आंसर क्या आना चाहिए? फॉल्स। तो ये भी एक कंपैरिजन करता है। इसके अलावा आप ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू दोनों कर सकते हो। तो दोनों का आंसर क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या आएगा और लेस देन इक्वल टू का क्या आएगा? अब एक बार सोचो। ग्रेटर देन इक्वल टू का आएगा ट्रू और लेस देन इक्वल टू का आएगा फॉल्स। 3 हमारा 2 से बड़ा है, इसी का ग्रेटर देन इक्वल टू, और 3 हमारा 2 से छोटा नहीं है, तो अभी इसलिए इसका आउटपुट आया फॉल्स। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कभी आपको नंबर स्ट्रिंग के फॉर्म में मिल जाए तो ऐसा हो सकता है कभी आप कुछ ऐसी चीज़ों से डील कर रहे हो, आपको आउटपुट जो है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आ रहा है, लेकिन वो अल्टीमेटली नंबर्स है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? तो जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये भी एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। जब आप रियल वर्ल्ड में कोई एप्लीकेशंस पे वर्क करोगे डिफरेंट डिफरेंट में, तो आपको ऐसे सिचुएशन मिल जाएंगे कि आपको मिला, दो आउटपुट मिले, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट के थे, तो आपको इनको हैंडल करना है। तो अगर आप इसको प्लस करने की कोशिश करोगे, तो हमने स्ट्रिंग वाली वीडियो में समझा था, जब हम प्लस आइकन यूज़ करते हैं स्ट्रिंग के लिए तो वो क्या करता है? वो हमारा कॉन्कैटिनेशन करता है। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो देखो आउटपुट क्या आया? कॉन्कैटिनेट हो गया। 100 और 200 एक स्ट्रिंग है, क्योंकि ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एनक्लोज्ड है। तो आपका आउटपुट आया 100 और 200 को मिला के, ना कि उनका एडिशन ऑपरेशन करके। तो आपने समझा, यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन वो काम नहीं कर रहा स्ट्रिंग में, वो कॉन्कैटिनेशन का काम करता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब आपको ऐसे चीज़ों से डील करना है, तो आपको सोल्यूशन क्या है? क्या क्या हो सकता है इसका सोल्यूशन? इसका सोल्यूशन है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग यानी कि हम एक डेटा टाइप का जो कोई भी वेरिएबल होगा उसको दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना। अब मैं इसको चाहता हूँ ये किस में कन्वर्ट हो जाए? ये स्ट्रिंग जो है इंटीजर में। तो उसके लिए ये मैंने क्या किया, num1 में एक इंट फंक्शन यूज़ किया। ये मैं टाइप कास्ट कर रहा हूँ और अपना यहाँ पे num1 पास कर दूंगा, पुराना वाला num1 है। और num2 है, 200 था स्ट्रिंग में, उसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट करा रहा हूँ टाइप कास्टिंग करके, तो ये num2 इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करूंगा, num1 प्लस num2 को, तो मेरा आउटपुट आएगा 300। ऊपर वाला पार्ट मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको चलाता हूँ, देखो आउटपुट आया 300। अब ये एडिशन हो गया। यानी कि इस सिचुएशन में जब आपको स्ट्रिंग मिला है, आपको इंटीजर के ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तब इस केस में आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। तो अब आपको इंटीजर और फ्लोट्स का क्लियर आइडिया मिल गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट, सेट्स, टपल के बारे में। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।